तो कहोगे सर सबसे पहले आ जाता है, ये कुछ क्वेश्चन से रिफ्रेश कर लेते, कुछ क्वेश्चन से खुद को रिचार्ज कर लेते और फिर अपनी आगे क्लास को बढ़ाते हैं कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, आज फिजूल है देखना कद आसमान का। तो मलक्का जल डमरू मध्य ये किन दो देशों के बीच स्थित है? मलक्का जल डमरू मध्य ये किन दो देशों के बीच में? ये रिचार्ज वाले क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन के जो दक्षिणी चीन सागर हिस्सा है उसको इंडियन ओशियन के अंडमान सागर से जोड़ने का काम करता है। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, एक तरफ मलेशिया हो जाता है, एक तरफ इसके इंडोनेशिया हो जाता है, एक तरफ मलेशिया एक तरफ इंडोनेशिया। पूछे नेपाल की राजधानी क्या है? इनमें से नेपाल की राजधानी, यहीं पर सार्क का हेडक्वार्टर हो जाता है, यहीं पर क्या हो जाता है? सार्क का हेडक्वार्टर हो जाता है। यहीं पर क्या हो जाता है कहोगे सर? सार्क का हेडक्वार्टर हो जाता है। काठमांडू इसकी राजधानी है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू हो जाती है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल इस राज्य की पुलिकट झील, कोलेरू झील आदि में, पुलिकट झील, कोलेरू झील आदि में यह फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। कहां पर है? शिमला में स्थित है। सेशेल्स देश की राजधानी और मुद्रा बताइए। सेशेल्स देश की राजधानी मुद्रा, कहोगे भैया सेशेल्स राजधानी विक्टोरिया हो जाती है, जबकि रुपया इनकी मुद्रा है। रुपया क्या है? मुद्रा। रुपया क्या है? कहोगे सर मुद्रा हो जाती है। म्यांमार की राजधानी बताइए, म्यांमार की राजधानी बताइए, और फिर अपने मेन करंट अफेयर पर आते और करंट के साथ साथ उसकी स्ट्रेटेजी के, कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनों की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो म्यांमार की राजधानी पूछिए, म्यांमार अपना पड़ोसी मलेशिया मत कर देना, नेपिडो इसकी राजधानी हो जाती है, जबकि म्यांमार की मुद्रा क्या है? कहोगे सर क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाती है? क्यात। चलिए बच्चा, मां सरस्वती जी का नाम ले लो, अपने अपने इष्ट देव का नाम, और शुरू करते हैं करंट अफेयर। ध्यान दीजिएगा, आज का पहला है राष्ट्रीय दलहन समझो सम्मेलन। राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन बीती 7 फरवरी को राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन यह साथी कहां आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सीहोर में। यह कहां पर? मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन, और यहां से एक राष्ट्रीय दलहन कार्य योजना की शुरुआत भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई। इसी में आपको यह भी बताना है कि राष्ट्रीय दलहन संस्थान कहां पर है, मेरे साथ मन मन में दोहराते चलना, राष्ट्रीय दलहन संस्थान कहां पर है, इसी में साथ ही आपको बता के चलना है राष्ट्रीय दलहन संस्थान कहां पर है, और अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस का मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस का मनाया जाता है, तो याद रखना 10 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेग्यूम डे, अंतरराष्ट्रीय दलहन दिवस। और राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। राष्ट्रीय दलहन शोध संस्थान यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इसमें हुआ क्या क्या है इसको ध्यान में देखना। यह राज्य राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श और रणनीति सम्मेलन यह अमलाहा जिला सीहोर मध्य प्रदेश में, मुख्य अतिथि मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री। यह जो राष्ट्रीय दलहन मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को कितने लाख टन पहुंचाना? मोस्ट इंपोर्टेंट है 350 लाख टन। बजट एमपी के लिए 355 करोड़ रुपए। इसमें पल्सेस मिशन पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, और प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण, जबकि प्रस्तावित दाल मिलें लगभग 1000 दाल मिल, जिनमें से 55 मध्य प्रदेश में, 55 मध्य प्रदेश में, तो 350 लाख टन तक यह दालों का उत्पादन पहुंचाना, कब से? 2030-31 तक। यह साथी इस मिशन का उद्देश्य है। अब भारत में कृषि के उत्पादन से संबंधित और भी कुछ ऐसे क्रांतियां हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे हरित क्रांति। ये बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में? और जो अरहर की दाल होती है, अरहर की दाल, इसका दूसरा नाम तूर की दाल होता है। यह किस फसल मौसम की दाल है? यह किस फसल मौसम? खाद्यान्न उत्पादन खासकर गेहूं और चावल, ज्यादा फर्क गेहूं पर पड़ा 1966-67। श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कह देते हैं, ऑपरेशन फ्लड, इसको साथी 1970। नॉर्मन 1970। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? कहोगे सर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, गुलाबी प्याज झींगा और दवाइयां, लाल क्रांति मांस और टमाटर, रजत अंडा और मुर्गी, सुनहरी क्रांति फल शहद बागवानी, धूसर या स्लेटी उर्वरक, गोल क्रांति आलू, और इसी में एक साथी को ये ब्राउन क्रांति हो जाती है। ब्राउन या भूरी क्रांति, ब्राउन या भूरी क्रांति,
ये याद रखिएगा, चमड़ा और उससे संबंधित थी, चमड़ा और कोकोआ से संबंधित। चमड़ा और कोकोआ इतना छोटा भी नहीं है, ये स्टैटिक जीके को कुछ कुछ चीजें याद कराने के लिए, कुछ कुछ चीजें याद कराने के लिए। तो अरहर याद रखना, ये खरीफ मौसम की फसल है जिसको तूर की दाल भी कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के एमएस स्वामीनाथन साहब, भारत में एमएस स्वामीनाथन, जबकि विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलो, विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलो को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलो साहब को हरित क्रांति। गोल आलू धूसर उर्वरक, सुनहरी फल शहद बागवानी, रजत क्रांति अंडा, लाल मांस टमाटर गुलाबी प्याज झींगा, नीली मछली पीली तिलहन, श्वेत ऑपरेशन फ्लड, ये दूध के लिए। और याद रखिएगा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। आगे पूछा है राष्ट्रीय अश्वेत एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अश्वेत एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस। देखिए वैसे अंतरराष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन अश्वेत नेशनल ब्लैक एचआईवी एड्स अवेयरनेस डे ये 7 फरवरी को मनाया जाता है। जो साथ ही एनबीएच डबल एडी दिवस होता है, एनबीएच डबल एडी दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? एनबीएच डबल एडी दिवस ये 6 से याद रखेगा 7 फरवरी को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ये 7 फरवरी को इसमें मनाया जाता है। वैसे नॉर्मल देखोगे तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस। एड्स कैसी बीमारी है? ये वायरस या विषाणु के कारण होती है। किसके कारण? वायरस अथवा विषाणु के कारण। इसके विषाणु का नाम क्या है? इसके विषाणु का नाम है एचआईवी वायरस। इसके विषाणु का नाम क्या है? एचआईवी वायरस। इसके विषाणु का नाम क्या है? एचआईवी वायरस। इसके फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसको कह देते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जबकि एड्स की फुल फॉर्म हो जाती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहीं पर लिख लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय विषाणु प्रयोगशाला या राष्ट्रीय विषाणु संस्थान ये पुणे में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय विषाणु संस्थान कहां पर स्थित है? कहोगे भैया महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। जहां विषाणुओं के ऊपर रिसर्च होती है तो भारत का राष्ट्रीय विषाणु संस्थान ये कहां पर स्थित है? कहोगे सर पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान ये कहां पर स्थित है? ये पुणे में स्थित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पर गौर कीजिएगा। किस देश ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट एंड माउथ डिसीज वैक्सीन लॉन्च की है? ये बताइए, आपने खुरपका मुंहपका रोग सुना है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसान परिवारों के, जितने किसान परिवारों के हैं सबके सब भैया एक बार कमेंट्स में यस लिख दें। अब ये नहीं कि किसान परिवारों के तो बाकी बच्चों से मुझे वो नहीं है, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि ये डिसीज इत्यादि के बारे में ग्रामीण देहात क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को पता होता है। फुट एंड माउथ डिसीज, इसको साथ ही खुरपका और मुंहपका रोग कह देते हैं भारत में। खुरपका और मुंहपका, खुरपका और मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ डिसीज, ये पशु रोग है। ये कैसा रोग है? ये साथी पशु रोग है। सबके सब ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट एंड माउथ डिसीज ये वैक्सीन लॉन्च की है। किस देश ने? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है। जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? रैंड इसकी मुद्रा है। रैंड क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों में पहली हो जाती है प्रिटोरिया, दूसरी हो जाती है पीसीबी केप टाउन, दूसरी आ जाती है बच्चा केप टाउन, और तीसरी आ जाती है ब्लोमफोंटेन। तीसरी क्या आ जाती है? ब्लोमफोंटेन करके इसकी 3 राजधानी हो जाती है। इसको मैं पीसीबी ट्रिक से याद कर लेता हूं कि प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफोंटेन ये दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस बार का G20 सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस बार का G20 सम्मेलन हुआ है। इस बार का क्या हुआ है? कहोगे सर G20 सम्मेलन ये 2025 की बात करें, ये जोहान्सबर्ग में हुआ था 2025 में G20 फुट एंड माउथ डिसीज के लिए। इसमें भारत में वैक्सीन से संबंधित कुछ चीजों को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिशन इंद्रधनुष, ये 2 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को लगभग 12 कुल बीमारियों से पूर्ण टीकाकरण प्रदान करने के लिए यह 2014 में लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष यह टीकाकरण से संबंधित है। दुनिया की पहली वैक्सीन और इम्यूनोलॉजी के जनक ये चेचक की वैक्सीन एडवर्ड जेनर। तो दुनिया की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? सबके सब कमेंट में लिखकर बताओ, मेरे साथ साथ रिपीट करो। एडवर्ड जेनर ने 1796। रेबीज का टीका किसने विकसित किया? लुई पास्चर 1885।
पोलियो का टीका अल्बर्ट साबिन ने, यह करा था अल्बर्ट साबिन ने जो टीका पोलियो का विकसित किया, वो याद रखिएगा। यह ओरल टीका 2 बूंद जिंदगी की, जबकि जोनास साक ने जो विकसित किया था 1955 में, वो था भैया इंजेक्शन वाला। बीसीजी वैक्सीन जो तपेदिक टीबी के रोग के खिलाफ होती है, कैलमेट और गुएरिन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछे तो 16 मार्च, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर और वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सितंबर। एक चीज और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला, यह भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, यह कहां पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के भोपाल में। दुनिया की पहली वैक्सीन चेचक एडवर्ड जेनर, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 2014 में। पोलियो जोनास साक ने इंजेक्शन वाली, अल्बर्ट साबिन ने ओरल वाली। रेबीज का टीका लुई पास्चर। जबकि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता भारत में? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कहोगे सर 16 मार्च को। आगे आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के विषयगत क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया है? यह भारत में पहली बार, और भारत क्या ग्लोबल साउथ गरीब देशों में पहली बार यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है। विश्व स्तर का समिट है, अभी सटी यह फरवरी के महीने में, और यह भारत में पहली बार। तो इसको लेकर भारत बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, ऐसे समझो हमारी सांसों के बराबर इंपॉर्टेंट। इसके जो आपके कह सकते हो जो इसकी थीम है, 7 थीम है, जिनको सप्त चक्र नाम दिया गया है। इनको क्या नाम दिया गया है? सप्त चक्र नाम दिया गया है। इसकी जो 7 थीम है, इनको क्या नाम दिया गया है? कहोगे सर इनको सप्त चक्र नाम दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के विषयगत क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया है? 7 चक्र। 7 चक्र में क्या क्या जाते हैं उनको देख लीजिएगा। पहला हो जाता है आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षित और विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश। फिर आ जाता है भैया इसमें चौथा इसमें तीसरा हो गया। चौथा इसमें हो जाता है लचीलापन, नवाचार और दक्षता। 5वां एआई संसाधनों का लोकतंत्रीकरण। 6ठा विज्ञान से संबंधित, और 7वां साथी मानव पूंजी। तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट करके इसके कितने चक्र? इसके 7 चक्र। ये फरवरी 2026 में इसी महीने ये कहां पर आयोजित होना है? कहोगे सर ये इसी महीने कहां पर आयोजित होना है? ये नई दिल्ली में आयोजित होना है। ये कहां पर आयोजित होना है? नई दिल्ली में। 19 और 20 फरवरी, अच्छे से याद रखिएगा, 19 और 20 फरवरी ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। 19 से 20 फरवरी ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। इसके जो थीम है, 7 थीम है, उनको 7 चक्र नाम दिया गया है। इसी में बता के चलिए एआई का जनक किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एआई का जनक कितनी बार ये साथी पूछ लिया जाता है, एआई का जनक किसको कह दिया जाता है? इसी में आपसे पूछ लेगा भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला एआई शहर कौन सा है? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर कौन सा है? कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, रे सुल्तान कर दे चढ़ाई। तो भारत का पहला एआई शहर ये लखनऊ उत्तर प्रदेश। जबकि जॉन मैकार्थी इसको एआई का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी इसे सती एआई का जनक। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। आगे आपसे पूछा है फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, 11 एमओयू साइन किए गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते भैया अभी कल हमारे प्रधानमंत्री जी मलेशिया की यात्रा पर गए थे। मलेशिया जो कि आसियान का सदस्य देश है। यह किसका सदस्य देश है? मलेशिया आसियान का सदस्य देश है। तो भारत और मलेशिया के बीच में यह प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा पर 11 रणनीतिक समझौते, 11 एग्रीमेंट साइन किए। एमओयू को क्या बोला जाता है? एमओयू को समझौता बोला जाता है। कितने समझौते साइन किए गए? 11 समझौते। किस किस के बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। इनमें कुछ प्रमुख समझौते देख लेना। मलेशिया में भारतीय महा वाणिज्य दूतावास की स्थापना, यूनिवर्सिटी मलाया यह भैया कुआलालंपुर में एक समर्पित तिरुवल्लुवर केंद्र की स्थापना, मलेशियाई नागरिकों के लिए तिरुवल्लुवर छात्रशिप, छात्रवृत्ति, सीमा पार भुगतान के लिए एनआईपीएल
और पेमेंट एसडीएन बीएचडी के बीच समझौता, शैक्षणिक सहयोग के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साइबर जया और आयुर्वेद प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के बीच में समझौता। इस प्रकार के टोटल कितने 11 समझौते किए गए। मलेशिया की राजधानी क्या है? कहोगे सर कुआलालंपुर। यहीं पर BWF का हेडक्वार्टर, जो विश्व बैडमिंटन संघ है उसका हेडक्वार्टर। मुद्रा हो जाती है रिंगिट। भाई इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रिंगिट मलेशिया। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, भारत और मलेशिया के बीच में कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं जिसमें हरिमऊ शक्ति, उदार शक्ति और समुद्र लक्ष्मण। हरिमऊ शक्ति, उदार शक्ति, समुद्र लक्ष्मण। हरिमऊ शक्ति, उदार शक्ति और समुद्र लक्ष्मण, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अगस्त 1957 को इन्हें यूके से, इसे मलेशिया को भी यूनाइटेड किंगडम से एक प्रकार से कह सकते हो आजादी मिली है। तो यूनाइटेड किंगडम से मलेशिया को आजादी कब मिली है? 31 अगस्त 1957। म्यांमार और मलेशिया इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। म्यांमार अलग देश है, यह भी आसियान का सदस्य है, लेकिन ये भारत का पड़ोसी है। यह भारत का पड़ोसी नहीं है, भारत से दूर है। म्यांमार की राजधानी हो जाती है नेपिडो। इसकी राजधानी क्या हो जाती है? नेपिडो। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात। जबकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा क्या हो जाती है? कहोगे सर रिंगिट हो जाती है। मलेशिया की मुद्रा यह रिंगिट हो जाती है। वार्षिक ब्रह्म उत्सव ध्वजारोहण समारोह का आयोजन यह कहां पर किया गया? यह जो ब्रह्म उत्सव है, यह त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो लिख लीजिएगा, यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में वार्षिक ब्रह्मोत्सव, यह ध्वजारोहण समारोह यह कहां पर आयोजित किया गया? श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना है? भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। तो यहीं पर इसी शहर में तिरुपति में एक और मंदिर है कपिलेश्वर स्वामी, यह भगवान शिव को समर्पित है। देखिए वेंकटेश्वर मंदिर अलग है, श्री वेंकटेश्वर मंदिर, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यह अलग है, यह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। लेकिन कपिलेश्वर मंदिर जो है यह भगवान शिव को समर्पित है। तो यहीं पर वार्षिक ब्रह्म उत्सव आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कुछ और त्योहार हो जाते, जैसे हमने इसको पिछले दिन भी पढ़ा था। कहोगे सर रथ सप्तमी, यह भगवान सूर्य को समर्पित है। तिरुमाला में छोटा ब्रह्म उत्सव। उगादी तेलुगु नववर्ष हो जाता है। फ्लेमिंगो महोत्सव यह पुलिकट झील। ब्रह्म उत्सव तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर सबसे भव्य उत्सव। और रोटेला पांडुंगा यह नेल्लोर का प्रसिद्ध रोटी उत्सव। रोटेला पांडुंगा यह याद रखिएगा, नेल्लोर का प्रसिद्ध आप ये भी कह सकते हैं उत्सव हो जाता है। यह बता के चलिए कि जो आंध्र प्रदेश है इसके बारे में, इसकी विधानसभा सीट कितनी है? विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। इसी में आप सभी जानते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भारत के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश। 1953 में इसके लिए घोषणा की गई थी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और इस चीज को न जाने कितनी बार पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। तो कहोगे सर भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य यह आंध्र प्रदेश था। विधानसभा की 175 सीट, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11। विधानसभा की 175, विधान परिषद 58, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 फरवरी 2026 को बस्तर पांडुम 2026 का उद्घाटन यह कहां पर किया? बस्तर पांडुम 2026। पांडुम शब्द का अर्थ होता है पर्व या उत्सव, तो इसे आप बस्तर उत्सव भी कह सकते हैं 2026। यह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पांडुम 2026 का उद्घाटन किया है। मुझे बता के चलिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, यह बस्तर आपको याद होगा, तो वही क्षेत्र है जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र यह कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ध्यान देने वाली बात है, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000। अब बच्चे ये मत सोचना कि हर चीज की स्लाइड क्यों है, क्योंकि मेरी क्लास बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हुआ क्या है बच्चा, मेरे हाथों में सुन्नपन आ गया। सुन्नपन समझते हो? यहां पर जो ये कुछ नसें हैं वो दर्द करने लगी है, सुन्न हो जाता है हाथ, तो हाथ काम करना बंद कर दे, इसके लिए मैं थोड़ी सी मदद लेता हूं। ऐसा मत सोचना मुझे चीज आती नहीं है या मैं हाथ से नहीं लिख सकता। और आज सबके सब साथी, जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, आप सबका भी वेलकम है। आप सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज
कि सबके सब इस क्लास के लिंक को अपने अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें। साथियों 12,900 चल रहे, 15,000 में मात्र 2,000 की कमी है। क्या अगर हम सब लोग जोर लगाएं